सिद्ध किसको कहते हैं जानते हैं? मुंह से आग का गोला निकाल दे, गुब्बारे को फोड़कर कबूतर निकाल दे, रूमाल की साड़ी बना दे, उसको सिद्ध कहते हैं क्या? रेत की, बालू की जो है वो बूरा बना दे और बूरा को बालू बना दे, इसको सिद्ध कहते हैं क्या? यदि चमत्कार दिखाने वाले को सिद्ध कहें तो बहुत ध्यान से सुने। जादूगर से बड़ा चमत्कार दिखाने वाला और कोई नहीं होता, पर इतना चमत्कार दिखाने वाला जादूगर भी उसे लोग संत नहीं समझते, महात्मा नहीं समझते, सिद्ध नहीं समझते, कि सारा जादू दिखाने के बाद अपने पेट पर हाथ पटक कर कहता है यह सब किया पापी पेट के लिए किया। हम एक जादू देखने गए बचपन में, एक जैन परंपरा का बड़ा मेला था, उसमें बहुत बड़ा जादूगर आया था, तो हम भी जादू देखने गए। टिकट लगता था जादू देखने का, तो गए जादू देखने के लिए। रात्रि को था काला जादू, भगवान जाने काला जादू क्या होता है। रात्रि को जादू था, बड़ा विश्व प्रसिद्ध जादूगर था, उसका नाम लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो गए जहाँ जाना था वहाँ। तो महाराज 8 बजे से उसका शो होना था। शो जानते ना, वो जो खेल दिखाएगा, वो रात्रि में 8 बजे से उसको दिखाना था, और वो 1 घंटा लेट आया। पूरा ऐसे ही पंडाल भरा हुआ था जादू देखने वालों का, सब कसमसा रहे थे कि अरे बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। और पहले तो उसी दिन शुरू होना था जादू, देर हो गई। तो जादूगर ने सबसे पहला जादू तो यही दिखाया कि भाई देखो, आप लोग हमारे ऊपर बड़े नाराज हैं कि हमारा 1 घंटा समय बर्बाद कर दिया, पर हम पूरा 3 घंटे का शो दिखाएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें। पर हम लेट नहीं हुए, सब अपनी अपनी। बोले नहीं कैसे लेट नहीं हुए, देखो 8 बजे का था, 9 बज गया। तो उन्होंने कहा अरे भाई झगड़ा क्यों करते हो, अपनी अपनी घड़ी देखो। तो उस समय मोबाइल तो चले नहीं थे, सब घड़ी बांधते थे अपने हाथ में। प्रायः जो थोड़े भी शिक्षित और सभ्य होते थे वो घड़े हाथ में घड़ी जरूर बांधते थे, और माताएं भी हाथ में घड़ी बांधती थी। तो सब लोगों ने अपनी अपनी घड़ी देखना शुरू किया। आश्चर्यचकित उस सभा में उस जिले के कलेक्टर भी बैठे थे, एसपी भी बैठे थे, और कोई विधायक वगैरह जो महोदय थे वो भी बैठे थे। आश्चर्य की बात है, सबकी घड़ी में 8 बज गए, सबकी घड़ी में 9 बज रहे थे, और सबने फिर अपनी घड़ी देखी तो सब में 1 घंटा पीछे सबकी घड़ी हो गई। इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी कि बोले वाह, पहला शो हो गया उसका, पहला आइटम पेश किया उसने। सबकी घड़ी, आश्चर्य की बात है, हमारे पास तो घड़ी नहीं थी, पर हमने बगल वाले की घड़ी देखी। आश्चर्य की बात है। सिद्ध कौन है? बहुत प्यारी बात है। सिद्ध लोग ही बता रहे हैं सिद्ध की परिभाषा। जिसका मन रूपी हाथी विषयानल से बच करके भगवत कथा सुधा सरिता की गंगा में डूब गया है, जिसका तन मन प्राण भगवत भागवत चर्चा से सत्संग के रस से सराबोर हो गया है, उसी को सिद्ध कहते हैं, उसी को सज्जन कहते हैं, उसी को भक्त कहते हैं, उसी को साधु कहते हैं। इसलिए भैया चमत्कार दिखाने वालों के फेर में बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। भगवान से बड़ा चमत्कार कौन दिखाएगा? सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड, सारा जगत ही उनका एक चमत्कार ही तो है। तो भगवान से बड़ा चमत्कारी कोई दूसरा नहीं। तो यदि हम संसार में रहकर संसार की वेदना से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो हमें पर निंदा पर चर्चा त्याग करके भगवत भागवत चर्चा का
व्रत ले लेना चाहिए और उससे फिर भव वेदना की अनुभूति नहीं होगी। ना विंदन भव वेदना। भव वेदना तो जाने दीजिए, हम स्वयं अनुभव करते हैं। शरीर में व्याधि और पीड़ा भी तब अनुभव में आती है जब भगवान की कथा कीर्तन से हम विमुख होते हैं। और जितनी देर भगवत चर्चा करते हैं उतनी देर लगता है शरीर की आधी व्याधि रोग पता नहीं कहां चले गए। अनेकों बार भगवत कृपा से हमने यह अनुभव किया है। दिल्ली में एक महात्मा ले गए, कथा हो रही थी, वहां राघवेंद्र दास जी थे शायद हमारे पास साथ में। तो गले में इतने छाले हो गए, घाव हो गए कि हम ऐसे गरारा करके कुल्ला करें तो उन छालों में से रक्त आ जाए। एक नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि कंठ की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आप एक शब्द नहीं बोल सकते, और बोलेंगे तो इसमें आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा आपके गले को। इसलिए मेरी तो आपको राय यह है कि आपको 1 महीने का मौन व्रत ले लेना चाहिए और आपको ये दवाई खानी चाहिए, गले की हालत बहुत खराब है। तो जो महात्मा ले गए थे कथा के लिए, उन तो बेचारे बड़े हर्षोल्लास में डॉक्टर के पास ले गए कि कछु दवाई देगा। डॉक्टर ने कहा मौन हो जाओ। अब कथा के 3 दिन हो गए थे, बाकी कथा तो सब बकाया थी। महात्मा बहुत निराश हो गए, बोले अब हमारी कथा का क्या होगा महाराज, इतनी जनता आ रही है, कोई नहीं आएगा, दूसरे किसी को बिठा भी दें तो कोई आएगा नहीं, अब क्या करें महाराज। मैंने कहा आप दुखी मत हो, डॉक्टर ने अपनी बात कह दी और हम पूरे समय कथा करेंगे और 1 मिनट भी कम नहीं, जितना कहते हैं उतना कहेंगे और आप निश्चिंत रहो। और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु शरीर का प्रारब्ध नष्ट हो, ये तो प्रार्थना हम आपसे नहीं करते, वो तो भोगना है, वो तो भोगें, पर आप ऐसी कृपा करो कि जितनी देर कथा कहें उतनी देर के लिए थोड़ा सा उसको रोक लीजिए, अब बाद में फिर आवे तो ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। प्रत्यक्ष अपने जीवन की अनुभूति। जाते समय सोचते हम कैसे बोलेंगे 4 घंटा, लेकिन जैसे ही मंगलाचरण कष्ट पूर्वक एक बार मंगलाचरण करते और कीर्तन शुरू करते, फिर लगता है कि शरीर की व्याधि अब शरीर में नहीं है, बढ़िया से 4 घंटे बोलते और उसके बाद फिर वही हालत, कराहना और वही तकलीफ फिर से शुरू। प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो ये बात ये प्रमाणित करती है कि 3-4 घंटे में यदि हमारा चित्त भगवान की लीला में रमण करता है और हमें संसार की पीड़ा का, शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, तो आप विचार कीजिए, अहर्निश जिनका चित्त भगवान के नामरूप गुण लीला के रस सिंधु में डूबा रहता है, भला उन्हें संसार की वेदना कैसे छू सकती है, संसार का कष्ट उनको कैसे छू सकता है। इसलिए इस दुखमय संसार में दुख रहित होने का उपाय है कि जीवन में व्रत ले लो कि अब हमें अन्य चर्चा न करनी है न सुननी है, भगवत चर्चा ही करनी है और भगवत चर्चा ही सुननी है। जब चित्त भगवान में रमण करने लग जाएगा तो संसार की वेदना का अनुभव नहीं होगा। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।